Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design, and this is our second video lecture. We are going to continue this our course, and we are going to discuss chapter number 2. These are number system, operations, and codes, and this is the part 1 of this chapter. And this chapter will be having a couple of lectures to complete. तो इससे पहले जो हमने पहले लेक्चर में जितनी चीज़ों को डिस्कस किया उसमें डिस्क्रीट डिजिटल और एनालॉग या कंटिन्यूस सिस्टम को डिस्कस किया था। उसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसको हमने सिर्फ ब्रीफली डिस्कस किया, कोई डिटेल नहीं बताई, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी होगी भी नहीं, क्योंकि वो हमारे जो टॉपिक हैं वो अगले चैप्टरों पर मुश्तमिल है। हमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, उसका नंबर ऑफ़ लेक्चर होंगे उससे मुतालिक, तो आप इस सिलसिले में परेशान ना हो कि आपको उसकी समझ इतनी ख़ास हो सकता ना आई हो, क्योंकि उसको हमने डिस्कस नहीं किया। सिर्फ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने सिर्फ डिस्प्ले किया कि ऐसा होता है और ऐसा होता है, लेकिन उसकी डिटेल काफ़ी होगी। हमारा मेन टॉपिक जो डिस्कशन के लिहाज से वो हम इस चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं। ये बुक आपके पास होनी चाहिए, डिजिटल फंडामेंटल्स बाय थॉमस एल्फ्लाइड। तो इस बुक की स्लाइड को मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। इस बुक का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसकी पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल है। आप इसके 9th एडिशन, 10th एडिशन, 11th एडिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट से भी ये बुक अवेलेबल है। आप कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल आप लीजिए, पायरेटेड के बजाय ओरिजिनल में आपको समझने और पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन मैं इस बात को दोबारा और बार बार दोहराता हूँ कि बुक पढ़ना, बुक से समझना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी बुक से मैं स्लाइडें भी बना रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें नेट से या दूसरे रिसोर्सेज से मैं इसको ऐड भी करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको सहूलत रहे, समझने में आसानी रहे। लेकिन सिर्फ स्लाइडों पे और वीडियो पे आप रिलाय ना करें, आप बुक ज़रूर लीजिएगा और बुक पढ़ने की आदत ज़रूर डालिएगा। तो ये चैप्टर 2 है। इसके जो टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, द ऑपरेशंस एंड कोड्स। नंबर सिस्टम आपने इससे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम काफ़ी डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हम मैथमेटिक्स के लिहाज से हम बात करें कि कोई नंबर होगा तो उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इस तमाम टॉपिक को हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो नंबर बेसिकली मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने आपकी नॉलेज के लिहाज से इस स्लाइड को इस्तेमाल किया है और इस प्रेजेंटेशन में यूज़ किया है। हम तमाम चीज़ों को जो यहाँ पे मेंशन है उसको डिस्कस तो नहीं करेंगे। हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से जिन चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उनको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर कंप्लीशन मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर बेसिकली दो तरह के होंगे, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर को छोड़ के हम रियल नंबर की तरफ आते हैं तो वो दो तरह के होंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन के बाद, जो डेसिमल पॉइंट या पॉइंट के बाद कंटिन्यूस चलते रहते हैं और ख़त्म नहीं होते। जैसे 22 और 7 है तो वो बराबर है 3.142857। ये आप चलते चले जाइए, जैसे पाई की बात कर रहा हूँ तो वो नेवर एंडिंग आप चलते चले जाएंगे। इसके बिलमुकाबिल रैशनल नंबर वो होते हैं जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद चंद डिजिट के बाद आप रुक जाते हैं। तो रैशनल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है, यानी 7.0, 8.0, 3.0 उनके इंटीजर पार्ट होगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो होगा। जो फ्रैक्शनल नंबर होंगे उनके इंटीजर पार्ट तो होगा या नहीं होगा, लेकिन उनके इंटीजर के बाद जो डेसिमल या जो कोई भी पॉइंट है उसके बाद राइट साइड पे आपके पास नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ 1/2 है तो 1/2 बराबर है 0.5। इस तरह -1/5 है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होंगे। -1/5 है जो 0.2 के बराबर है। ठीक है जी। तो पॉइंट के बाद अगर डिजिट अदर देन ज़ीरो आ जाए तो वो फ्रैक्शन है, अगर सिर्फ ज़ीरो आ जाए और कुछ ना आए तो वो इंटीजर है। इंटीजर को हम देखते हैं, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है जी, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ज़ीरो जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में शुमार नहीं करते। और पॉजिटिव इंटीजर जो नेचुरल नंबर कहलाते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। अब जो आपके पास ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दें ये होल नंबर कहलाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड।
इन नंबर सिस्टम में सबको डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इस कोर्स के लिहाज से जिन नंबर सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ेगी या उनको समझना ज़रूरी है तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम हम इस कोर्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे, मोस्टली वो हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं आम लाइफ में, आम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बरखिलाफ बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता। ये सिर्फ इंजीनियर्स या टेक्निकल लोगों को उसकी नॉलेज होती है और उसको ये समझते हैं। आप यहाँ देखिएगा हमारे पास जो भी नंबर सिस्टम होगा उसके कुछ बेसिक डिजिट्स होंगे या उसके बेसिक सिंबल्स होंगे और उन्हीं सिंबल की मदद से हम उस नंबर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के जो बेसिक सिंबल या डिजिट या नंबर सेट हैं, डिजिट सेट हैं, वो 10 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के आपको नज़र आ रहे हैं, दो हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम के 8 हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम के सिंबल हैं या बेसिक डिजिट्स हैं या डिजिट सेट हैं, जितने भी हैं वो एक एक डिजिट पर मुश्तमिल होते हैं, एक से ज़्यादा पे मुश्तमिल नहीं होते। और होते कितने हैं वो एक ख़ास चीज़ पर डिपेंड करता है, वो उस नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है। जैसे डेसिमल है, उसमें उसका बेस 10 है, तो हम उसमें डिजिट सेट या बेसिक सिंबल 10 इस्तेमाल करते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से लेकर 9 तक ये 10 सिंबल हैं या डिजिट सेट है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है। बाइनरी का बेस 2 है, बाइनरी का बेस 2 है, तो इसमें डिजिट सेट या बेसिक सिंबल है वो दो हैं, एक 0 और एक 1। ऑक्टल सिस्टम, इसका बेस 8 है, 8 है, तो इसीलिए इसकी डिजिट सेट या बेसिक नंबर है या सिंबल है वो बेसिक सिंबल वो 8 है, 0 से लेकर 7 तक। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस 16 है, इसका बेस क्या है 16, तो उसमें हम 0 से 15 तक जाते हैं। अच्छा, अब एक बात जो इससे पहले मैंने आपसे कही कि हमारे पास जो बेसिक सिंबल है किसी नंबर सिस्टम के या डिजिट सेट है वो एक एक डिजिट पर मुश्तमिल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अब नॉर्मल जो हमारे लाइफ में 10 है उसको हम जिस तरह लिखते हैं वो अगर हम इस्तेमाल करें, जो 10 1 0 है वो तो दो डिजिट है। तो ठीक है, तो बेसिक आपके पास डिजिट सेट में दो डिजिट नहीं आते हैं। बेसिक सिंबल किसी नंबर ऑफ सिस्टम के एक एक डिजिट पर मुश्तमिल होते हैं। इसलिए यहाँ पे 9 के बाद जो 10 है उसको हम ज़रा अलग अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका सिंबल हम ए, फिर 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्लाइड में जो चीज़ मैंने आपको डिस्कस की वो है कि हमारे पास चार नंबर सिस्टम है डेसिमल, उसके बेस 10 है और बाइनरी बेस 2 है, ऑक्टल बेस 8 है, हेक्साडेसिमल बेस 16 है। और जो नंबर सिस्टम जिसको जो बेस होता है उसके उतने डिजिट सेट या बेसिक सिंबल होते हैं। डेसिमल के लिहाज से 10, बाइनरी के लिहाज से 2, ऑक्टल के लिहाज से 8, हेक्साडेसिमल के लिहाज से 16। और साथ साथ ये भी है कि हमारे पास जो डिजिट सेट या बेसिक सिंबल ऑफ अ नंबर सिस्टम वो एक एक डिजिट पर मुश्तमिल होते हैं। इसीलिए हेक्साडेसिमल में हम जब 10 की बात करें तो उसको ए, 11 के लिए बी और इस तरह सी डी ई एफ हम इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है इसमें हम ज़रा डिस्कस करते हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोई नंबर एक डिजिट पर मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा डिजिट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। जैसे अगर हम आम ज़िंदगी में देखें, 15 है वो दो डिजिट पर मुश्तमिल है, 100 है वो तीन डिजिट पर मुश्तमिल है, 225 है ये भी तीन डिजिट पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली जब हम समझते हैं किसी नंबर सिस्टम को तो सबसे पहले सिर्फ एक डिजिट पर मुश्तमिल नंबर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ किसी नंबर सिस्टम के लिए वो है बेस, जो यहाँ पे आपको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ नज़र आता है। बेस 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। हमारे पास बेसिक नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो उसी के लिहाज से हम बेस डिफाइन करते हैं। अगर 3 है तो 3,
4 है तो 4, 5 है तो 5। इस तरह बाइनरी में चूँकि 2 है तो बेस 2 है, और ऑक्टल में बेस 8 है, उसके बेसिक जो सिंबल है या डिजिट सेट है वो 8 पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ हम सिर्फ एक डिजिट पर कोई नंबर लेंगे तो उसके 3 हिस्से होंगे। एक तो बेस, जो कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10 वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिसको यहाँ बी से डिनोट किया। फिर उस बेस के एक पावर एक्सपोनेंट और उस बेस का एक कोफिशिएंट होगा। ये तीनों चीज़ें मिल के एक डिजिट को डिफाइन करेंगी। अब आप आपसे मैं ये कहूँ कि 5 अगर एक डेसिमल नंबर है 5, तो 5 उसके बेस क्या है 10, उसके 10 की पावर क्या होगी 10 की पावर 0, और ये 10 की पावर 0 जो बेस है इसका कोफिशिएंट क्या होगा 5। इस चीज़ को हम इंशाल्लाह अगली स्लाइड में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिल वक्त ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम का एक डिजिट 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, बेस, कोफिशिएंट और बेस की पावर या एक्सपोनेंट पर। आज डिस्कशन जो हो रही है इसको हम और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 नंबर ऑफ सिस्टम को लिया है, 3 नंबर सिस्टम को लिया है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। डेसिमल का बेस 10 है, हेक्साडेसिमल का 16 है, बाइनरी का 2 है। यहाँ पे हम बेस और बेसिक सिंबल ऑफ अ नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आप बेसिक सिंबल ऑफ अ नंबर सिस्टम कहें या डिजिट सेट कहें, एक ही बात है। डेसिमल के लिहाज से बेस 10 है तो ये सिंबल 10 होंगे 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल के लिहाज से बेस 16 है तो 0 से ई तक, बल्कि एफ तक होना चाहिए था, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है। 0 1 2 3 4 9, इसके बाद ए बी सी डी ई एफ आना चाहिए था। तो इसको आप करेक्ट कर लें। बाइनरी में हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 के लिहाज से दो हमारे पास बेसिक सिंबल होंगे, 0 और 1। अगर ऑक्टल मैं यहाँ पे करता तो ऑक्टल के लिहाज से बेस 10 होता और 10 के लिहाज से मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता। अच्छा जी, अब इस चीज़ को हम और ज़्यादा डिस्कस कर स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमने कॉमन जो बेस है उसके अलावा भी बेस लिया है। नॉर्मली कॉमन हमारे पास बाइनरी में 2 है, डेसिमल में 10 है, ऑक्टल में 8 है और हेक्साडेसिमल में 16 बेस है। यहाँ पे हमने बेस 3 को भी डिस्कस किया, बेस 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8, 9 और 10। लेकिन आप जरा देखिएगा, आपको एक लाइन ऊपर नजर आई, कैन यू फाइंड द मिस्टेक्स इन द स्लाइड। तो देयर आर नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन दिस स्लाइड। इसको मैंने नेट से एज इट इज उठाया, लेकिन लर्निंग के लिहाज से ये स्लाइड भी काफ़ी कारआमद है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा, एक तो वही कि हमारे पास बेस 3 है तो 3 सेट ऑफ डिजिट्स होंगे, 3 बेसिक सिंबल होंगे, 4 है तो 4 होंगे, 5 है तो 5 होंगे, और 6 है तो 6 सेट ऑफ डिजिट या बेसिक सिंबल होंगे जो हम उस नंबर सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे। 8 है तो 8, 9 है तो 9 और 10 है तो 10। ठीक है जी, तो आप 7 के लिहाज से देखिएगा तो आप 7 सेट कौन नंबर डिजिट सेट क्या होंगे बेस 7 के लिहाज से, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये कितने हो गए 7। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मिस्टेक के लिहाज से भी क्लियर कर दूं मैं आपसे कि हमारे पास जो सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी नंबर सिस्टम के, आप उस नंबर सिस्टम में सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी नंबर है, उसके बेस 2 है, बेस 2 में हमारे पास दो सेट ऑफ डिजिट्स हैं 0 और 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक बाइनरी नंबर है 1 0 1 1 1 0 0 0 इज, ये एक बाइनरी नंबर है, तो आप कहेंगे हो सकता है ये बाइनरी नंबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 1 0 1 1 2 1 1, तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, आप 2 ला रहे हैं, 2 तो उसके सेट ऑफ डिजिट में शामिल नहीं है। जब 2 उसके सेट ऑफ डिजिट में शामिल नहीं है तो उस नंबर सिस्टम के लिहाज से वो इनवैलिड नंबर होगा। तो यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, अगर बेस 3 है, बेस की वैल्यू 3 है तो सेट ऑफ डिजिट 3 होंगे 0 1 2। इसकी एग्जांपल में यहाँ पे जो लिखा है 1 2 3 और ब्रैकेट में इसके बाद सबस्क्रिप्ट में आपको 3 लिखा हुआ नजर आएगा। ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखते हैं वो बेस की इंफॉर्मेशन होती है, यानी ये 1 2 3 एक ऐसा नंबर है जिसका बेस क्या है 3। लेकिन ज़रा गौर कीजिए इसमें कौन कौन से हमने सेट ऑफ डिजिट इस्तेमाल किए, 1 2 3। लेकिन हमारे पास जब बेस 3 है तो उसमें 3 सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 1 और 2। या तो हमने 3 भी इस्तेमाल किया, तो इस लिहाज से ये अगर बेस 3 की बात करेंगे तो ये एक इनवैलिड नंबर होगा।
ठीक है जी। इसी तरह बेस 4 के लिहाज से जो डिजिट सेट है वो 0 1 2 3 है। यहाँ पे एग्जांपल 1 4 5 बेस 4। अब जरा गौर कीजिए बेस 4 में कौन कौन से सेट ऑफ डिजिट्स हैं, कौन कौन से सिंबल हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ तो 4 और 5 भी इस्तेमाल हुए, तो अगेन इट इज एन इनवैलिड नंबर। यही चीज़ आपको बेस 5 की एग्जांपल में भी नज़र आएगी कि यहाँ पे 4 2 5 और बताया गया कि बेस 5 है, तो बेस 5 में 0 1 2 3 4 ये बेसिक सिंबल है, इनके अलावा और कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगेन दिस इज आल्सो एन इनवैलिड एग्जांपल इफ वी आर कंसीडरिंग बेस 5। अब बेसिक्स के लिहाज से जो इन्होंने एग्जांपल दिए आप ज़रा गौर कीजिएगा, वो है 2 2 5 बेस 6। ओके, इट इज़ ओके, हमने 2 2 और 5 को इस्तेमाल किया, ये इसके सेट ऑफ डिजिट में जो सिंबल है वो इस्तेमाल किए, वो ओके, नो प्रॉब्लम। उससे हटके कोई हमने सिंबल इस्तेमाल नहीं किए। सिर्फ बेस 7 के जो नंबर है 1 2 0 5 बेस 7 है, यहाँ पे हमने 1 2 0 और 5 को इस्तेमाल किया। बेस 7 के लिहाज से ये वैलिड नंबर है, और दूसरा बेस 8 बेस 9 और बेस 10 के लिहाज से जो नंबर है दीज आर आल्सो वैलिड एग्जाम्पल ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर सिस्टम। तो ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे जो शुरू के 3 है वो इनवैलिड है अपने बेस नंबर सिस्टम के लिहाज से। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ की वजाहत भी होगी कि बेस की इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं साथ साथ, तो उस नंबर के साथ ब्रैकेट बना के नीचे लिख दें, या बगैर ब्रैकेट के भी आप सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम को ज़रा देखिए दोबारा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर है। हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस कोर्स के दौरान, लेकिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी और आगे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ताकि इन जनरल जो नंबर सिस्टम भी आप अच्छी तरह समझ जाएं। लेकिन हमारा फोकस ज़्यादातर इन तीनों पे होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 10 है, इसके सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बाइनरी में बेस 2 है 0 1। ऑक्टल में बेस 8 है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। और हेक्साडेसिमल में बेस 16 है 0 से 9 और ए टू एफ तक है। एक स्लाइड में एफ को मेंशन नहीं किया, आप उसको करेक्ट कर लें अपने लिहाज से। तो यहाँ पर वही चीज़ को हमने दोहरा दिया कि बेस के लिहाज से बेसिक जो सिंबल है वो उतने ही होते हैं, 10 के लिहाज से 10 होंगे और इसी तरह बाकी नंबर सिस्टम के लिहाज से होंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है। इस डिस्कशन और इसके आगे चंद स्लाइड पे जो डिस्कशन है इस पे आप गौर कीजिएगा। ये आपकी इंशाल्लाह बेस इतनी बन जाएगी कि आप बाकी नंबर सिस्टम को बड़ी आसानी से और बड़ी तेज़ी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो डेसिमल नंबर, इसी बात को हम दोहरा देते हैं कि नंबर ऑफ सिस्टम के 10 डिजिट है। वजह क्या है कि बेस 10 है, तो 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम एज अ बेस ऑफ 10 विथ ईच पोजीशन वेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ 10। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया, एक नंबर जो सिर्फ एक डिजिट पर मुश्तमिल हो। अब हम एक ऐसा नंबर डिस्कस करेंगे जो एक से ज़्यादा डिजिट पर मुश्तमिल, और नंबर के जो इंटीजर पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, जो यहाँ पे रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है 57289532.1258। याद रखिए डेसिमल पॉइंट या बाइनरी पॉइंट या किसी भी पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उसको आप अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसको वो आप 1258 कभी भी ना पढ़ें। अगर आपने ऐसा पढ़ा तो आपकी काबिलियत का सबको अंदाज़ा हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप 1258 इस तरह आप पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब एक चीज़ होती है वेट या प्लेस वैल्यू। वेट या प्लेस वैल्यू, तो वेट या प्लेस वैल्यू के लिए हम पॉइंट को नंबर के साथ, जो यहाँ डेसिमल नंबर है तो डेसिमल पॉइंट, बाइनरी नंबर होगा तो बाइनरी पॉइंट, और इस तरह ऑक्टल पॉइंट और हेक्साडेसिमल पॉइंट को रेफरेंस बनाते हैं। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आप जो डिजिट होंगे उनके वेट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और राइट साइड में जो डिजिट होंगे उनके वेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो लेफ्ट साइड में जो पहला डिजिट होगा डेसिमल के लिहाज से 10 की पावर 0 वेट है, उससे अगला लेफ्ट में होगा 10 की पावर 1, उससे अगला लेफ्ट में होगा 10 की पावर 2, और उससे अगला 10 की पावर 3, इस तरह 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 आप चलते चले जाइए। डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में जो आपकी डिजिट होते हैं, नंबर के डिजिट होते हैं, उनके वेट की वैल्यू या प्लेस की वैल्यू 10 की पावर -1, फिर राइट साइड उससे राइट में जाएंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4,
इस तरह आप चलते चले जाएं। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि डेसिमल पॉइंट से राइट पे जाते वक्त वैल्यू में कमी आती चली जाती है अ फैक्टर ऑफ 10, और लेफ्ट साइड में जाते हुए डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यू में या वेट में इजाफा होता चला जाता है अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है जी, तो अब हम इसको ज़रा सा और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी तो होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। बाकी दूसरे नंबर सिस्टम को ज़्यादा आसानी से आप समझ सकेंगे। अच्छा, अब ज़रा ये जो राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी नंबर सिस्टम में कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंट है और बेस। तो अ, इसी चीज़ को भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अब आइएगा, एक नंबर मैंने यहाँ सिंपल लिया जिसमें इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। 532 यानी 532। अब 2 भी सिंबल है डेसिमल के, अब ये मैं डेसिमल नंबर ले रहा हूँ। 2 भी एक सिंबल है डेसिमल के लिहाज से वैलिड है, 3 भी वैलिड है, 5 भी वैलिड है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू अलग अलग है। 2 के लिहाज से देखिएगा, अब इस 2 डिजिट को मैं उस तरह शो कर रहा हूँ जिस तरह मैंने कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और बेस के लिहाज से बात की थी। इस 2 के लिहाज से इसकी जो कि ये फर्स्ट डिजिट है, तो 10 की पावर 0। बेस क्या है? 10 ही है, लेकिन एक्सपोनेंट या पावर क्या है? 0, और कोफिशिएंट क्या है? 2। आप देखिएगा 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है? 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 है। उसके बाद आप 3 की तरफ ध्यान दें। 3 क्या है? ये 3 नहीं है, 30 है। आपको पता है ये 30 है क्योंकि प्लेस की वैल्यू बदल गई। 30 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है? 10। 10 की पावर क्या? 1। अब देखिएगा हमने उसी अंदाज से तमाम डिजिट को वन बाय वन रिप्रेजेंट करते हैं कि कोफिशिएंट है, बेस है और बेस की पावर है। तो 30 के लिहाज से कोफिशिएंट 3 है, बेस 10 है और एक्सपोनेंट या पावर 1 है। अब 5 यहाँ पे 5 नहीं, 500 है, तो यहाँ के लिहाज से 10 बेस है, एक्सपोनेंट 2 है और 5 कोफिशिएंट है। तो ओपली आपको इसकी समझ आ गई कि किसी भी डिजिट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कोफिशिएंट होगा, एक बेस और एक एक्सपोनेंट, बेस की पावर। अब इसी नंबर को मैं ज़रा सा एक्सटेंड करता हूँ, उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी बढ़ा देता हूँ, जो कि 0.125 है। अब पॉइंट के लिहाज से चूंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं, तो 10 की पावर, जो 10 बेस है, अब इसकी पावर नेगेटिव में हम लेना शुरू कर देंगे। तो पॉइंट के बाद 1 है, यानी 0.1 है, तो 1 कोफिशिएंट होगा, 10 बेस है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है? -1। 10 की पावर, 10 पावर -1। इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 10 पावर -1 होगा 1/10। 1/10 बराबर होगा 0.1 की। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज़ 0.1। अच्छा जी, अब अगले डिजिट की तरफ जाइए, जो कि अगर मैं 1 को नेग्लेक्ट करूँ तो ये हो जाएगा 0.02। क्या होगा? 0.02। 0.02 को हम लिख सकते हैं 2 10 देखिए, आप एक डिजिट आप राइट साइड पे गए तो आप 10 की पावर नेगेटिव में -1 के बजाय -2 लेंगे। तो गौर कीजिएगा, 10 का मतलब है 1/10 और 10 का मतलब है 100। 1/100 बराबर होता है 0.00, सॉरी 0.01 के। तो 0.01 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.02। अब आते हैं हम फ्रैक्शनल की थर्ड पार्ट, जो 5 है। 1 और 2 को छोड़ दें तो ये क्या होगा? 0.005। 0.005। 0.005 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसी तरह से एक कोफिशिएंट होगा 5, बेस 10 है। अब हम चूंकि राइट साइड में थर्ड प्लेस पे गए तो 10 थोड़ी सी वर्किंग करके आप देख लीजिएगा, ये 0.05 के बराबर है। अब इस नंबर 532.125 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? हर डिजिट को अलग अलग लिया और इसके एक्स बेस के लिहाज से या प्लेस के लिहाज से वैल्यू को अलग अलग रिप्रेजेंट किया। देखिए 5 को मैंने क्या लिया? 5 असल में क्या है? 500। 3 क्या है? 30 है। 2 क्या? 2 यूनिट है। इस तरह उसके बाद 0.1, फिर 0.02। यहाँ पे पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लगा दीजिएगा पॉइंट, मुझसे बाई मिस्टेक हो गई। इसके बाद पॉइंट प्लस 0.005, इन सबको आप ऐड कर ले, यू विल गेट द नंबर 532.125। ठीक है जी, तो इस फॉर्म में नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम नंबर सिस्टम के बेस को प्रॉपरली इस्तेमाल करें। तो बेस, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट।
अच्छा जी, अब देखिएगा हमारे पास दोबारा मैंने स्लाइड को यहाँ पे डिस्प्ले किया और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि मेरे पास एक नंबर है, बहुत लंबा सा चौड़ा नंबर है 57389532.1258। अब वो 1000 लैख वगैरह मैं छोड़ रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसमें डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में जो वन है, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस वन, 10⁻⁻1। और उसके बाद जो टू है इसका वेट क्या है, 10⁻⁻2। उसके बाद 5 है, 10⁻⁻3 इसकी वेटेज है। और उसके बाद 8 है, 10⁻⁻4 इसकी वेट है। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो जो पहला टू आपको नज़र आ रहा है उसके वेट की वैल्यू 10⁻0 है। फिर 3 नज़र आ रहा है, 10⁻1 उसका वेट है। 5 10⁻2 और सो ऑन आप चलते चले जाएंगे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, एक सिंपल है, 23 है। 23 डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में पहले 3 को लें, फिर आप 2 को लें। तो 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इंटू 3 कोफिशिएंट हो गया 10⁻0। यहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है, लेकिन 1 क्यों है, क्योंकि वो 10⁻0 है। 10 बेस हुआ, 0 एक्सपोनेंट हुआ, तो 3 इंटू 10⁻0 ये 3 है। और जो 2 है वो चूंकि एक प्लेस राइट साइड में आप जा चुके हैं, तो इसको आप कोफिशिएंट 2 को 10 जो बेस है और उसकी पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 20। तो इसको हमने सम ऑफ फिटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो 23 ऐसे ही है जैसे 20 प्लस 3 है। एग्जाम्पल पे आप देखिएगा, एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर 47 एज अ सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो हर डिजिट की वैल्यू को अलग अलग आप लिखें और 47 को उसमें रिप्रेजेंट करें। वही चीज़ है जो इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने इसको डिस्कस किया। तो 47, 7 में 10 की पावर 0 रखेंगे, फिर 4 में 10 की पावर 1, अलग अलग आप कीजिएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 जो कि 7 ही है, और 4 इंटू 10⁻1 जो कि 40 है। तो हमने 4 और 7 को अलग अलग लिख दिया। और ये जो 4 है ये असल में 4 नहीं बल्कि 40 है, 7 तो अपनी जगह 7 है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। याद रखिएगा जो एग्जाम्पल है उनको समझना ज़रूरी है। यहाँ से आप अपने वीडियो को स्टॉप करके भी अच्छी तरह समझ लें। इसके बाद जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी फाइनली खुद से कीजिएगा, फिर आप आगे जाइए। और क्वेश्चन है इसमें एग्जांपल गिवन है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड किया गया 568.23। तो जिस तरह हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया बिल्कुल इसी तरह आप लिखिएगा। आप जो 568 है, अलग अलग इनके आपने वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखाना है कि हमारे पास जो नंबर है इसमें जो पहला 5 है वो असल में 500 है, फिर 6 है वो 60 है, 8 तो 8 है, और 0.2 असल में 0.2 ही है, और जो अ, उसके बाद 3 है वो 0.03 है। बिल्कुल इसी तरह आप रिलेटेड प्रॉब्लम को भी कीजिएगा। सेल्फ व्यू रिव्यू के लिहाज से ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बुक से आप देख लीजिएगा या यहीं पे वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और वन बाय वन तमाम क्वेश्चन को कीजिएगा और इसके बाद आप आगे जाइए। अच्छा जी, अब हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस क्या है, 2। जब बेस 2 है तो इसके बेसिक सिंबल या डिजिट सेट दो ही होंगे, एक 0 और एक 1। तो द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 2 विथ ईच पोजीशन वेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। देखिए डेसिमल में फैक्टर ऑफ 10 है और क्योंकि बेस 10 है, बाइनरी में फैक्टर 2 है क्योंकि बेस 2 है। बाकी चीज़ें देखें कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ बेस की वैल्यू में फ़र्क है। तो आपके पास अब पहले वहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, अब यहाँ पे बाइनरी पॉइंट होगा। बाइनरी पॉइंट में आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वेट 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। आप 2⁻0 का मतलब 1 होता है, 2⁻1 का मतलब 2 होता है, 2⁻2 का मतलब 4 होता है, और 2⁻3 का मतलब 8, 2⁻4 का मतलब 16 एंड सो ऑन। अब आप बाइनरी पॉइंट के जब राइट साइड पे जाएंगे तो अब पावर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो 2 की पावर -1, 2⁻², 2⁻3, 2⁻4 एंड सो ऑन। 2⁻1 का मतलब है 1/2 जो कि 0.5 है। 2⁻2 का मतलब है 1/2 2⁻+2। तो 1/2 का मतलब होता है 1/4 जो कि 0.25 के बराबर है। इस तरह 1/2
3 जो कि 1 ओवर 8 है, जो 0.125 के बराबर है। तो इस तरह आप चलते चले जाइए, आपके पास वेट की वैल्यू का पता चल जाएगा आपको। तो जिस तरह हमने डेसिमल सिस्टम को समझा, बिल्कुल इसी तरह आप किसी और नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं कि प्लेस वैल्यू या वेट आपके पास लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है। ठीक है जी। स्लाइड में हम बाइनरी काउंटिंग को ज़रा देखते हैं। काउंटिंग में आप ज़रा ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती चली जाती है। यहाँ बाइनरी है तो पहले 2⁻0 है यानी 1, फिर उसके बाद 2⁻1 यानी 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब यहाँ पे मैंने आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो वेट 1 है तो हर दफ़ा काउंटिंग में यहाँ पे जो वैल्यू उसने चेंज होना है, यानी 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। हर दफ़ा इससे जो काउंटिंग में हमारे पास सिंबल है वो चेंज होना होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद आगे जो नेक्स्ट डिजिट है उसके प्लेस 2⁻1 है या वेट 2 है, तो 2⁻1 2 के बराबर होता है। अब दो दो डिजिट के बाद चेंज आना शुरू होगा, यानी आप ज़रा गौर करें, जब यहाँ पे 1 होगा काउंटिंग में तो 1 रहेगा, फिर अगली दफ़ा 1 रहेगा, फिर अगली दफ़ा वो 0 हो जाएगा, फिर अगली दफ़ा वो 0 रहेगा, फिर अगली दफ़ा 1, फिर 1, फिर 0 0। तो दो दफ़ा 0, दो दफ़ा 1, दो दफ़ा 0, दो दफ़ा 1। इससे आगे हम जाएंगे, लेफ्ट साइड में जो थर्ड आपके पास डिजिट है वहाँ पे चूँकि उसकी जो वेट है वो 2⁻2 है जो 4 के बराबर है, तो अब 4 दफ़ा 0 आएंगे काउंटिंग में, फिर 4 दफ़ा 1, फिर 4 दफ़ा 0, 4 दफ़ा 1। यही चीज़ आगे 8 दफ़ा 0, 8 दफ़ा 1, 8 दफ़ा 0, 8 दफ़ा 1, फिर उसके बाद आगे 16 दफ़ा 0, फिर 16 दफ़ा 1, 16 दफ़ा 0, 16 दफ़ा 1। यहाँ पे जो नंबर आपको नज़र आ रहा है काउंटिंग वो तरतीब से आप चल रहे हैं। देखिए डेसिमल में भी वो आपकी सहूलत के लिए लिखा हुआ है कि बाइनरी का ये नंबर डेसिमल में किसके बराबर है। 31 आखिरी, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आप देखेंगे गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में डिजिट हर दफ़ा तब्दील होगा, राइट साइड में 2 डिजिट के बाद तब्दील होगा, उससे राइट साइड में 4 के बाद, और इसी तरह। अच्छा, ये साइकिल हमारा चलता रहता है। हमारे पास साइकिल कैसे चलेगा कि पहले 0 आएगा, फिर 1, 0 1 के बाद फिर साइकिल चेंज होगा। अब जैसे पहला डिजिट है वो 0 फिर 1 हुआ, इसका साइकिल कंप्लीट हुआ। जब साइकिल रिपीट होगा उस वक्त उससे लेफ्ट साइड का वाला जो डिजिट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो पहले 0 थी अब 1। अब ये साइकिल 0 से 1 होगा, फिर दोबारा 0 पे आएगा, फिर जो उससे जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे ये एनिमेशन दी हुई है, एनिमेट करें। और इसके आगे अगली स्लाइड में भी हम इसी चीज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास 5 डिजिट हैं, 5 बिट्स हैं, हम वहाँ पे 4 डिजिट पे इसको दोबारा समझते हैं। तो काउंटिंग इन बाइनरी में हम डेसिमल नंबर भी लिखा हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 0 से 15 तक जा रहे हैं, तो इसके लिए जो 15 के लिए मैक्सिमम हमें बाइनरी बिट्स चाहिए होते हैं वो 4 है, वो काफ़ी है। इसीलिए यहाँ पे 4 हमने बिट्स लिए। इससे पिछली स्लाइड में हम 31 तक जा रहे थे तो 5 बिट्स की ज़रूरत पड़ रही थी। अच्छा जी, तो पहला नंबर 0 0 है। देखिएगा जो राइट मोस्ट जो बिट है वो पहले 0 था, फिर 1 हुआ। अब इसका साइकिल दोबारा शुरू हुआ 0 पे। जब इसका साइकिल दोबारा शुरू हुआ तो लेफ्ट साइड में जो 0 था अब वो 1 हो गया। ठीक है जी। अब राइट साइड में जो दोबारा हम देखते हैं 0 से ये फिर 1 होगा, फिर ये 0 होगा। अब इसका साइकिल दोबारा शुरू हुआ तो लेफ्ट साइड में जो 1 था अब वो 0 हो जाएगा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आएगी कि राइट साइड में जो कॉलम है उसमें जब साइकिल रिपीट होता है तो उससे लेफ्ट साइड पे नंबर अपने सिंबल को चेंज करता है। ठीक है जी। अब राइट से सेकंड पे आइएगा। राइट पे सेकंड जो कॉलम है इस पे देखिए, पहले 0 0, फिर 1 1। और इसके बाद दोबारा जब 0 आएगा तो इसका क्या मतलब है, इसने अपने साइकिल को रिपीट किया। जब साइकिल को रिपीट किया तो इससे लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है जो 0 0 चलता आ रहा था वो अपने डिजिट की वैल्यू को चेंज कर देगा, अगले डिजिट पे चला जाएगा। तो 0 0 0 से अब ये 1 पे चला जाएगा। अब देखें ये जो सेकंड कॉलम है ये जब 0 होगा तो 0 0 रहेगा, फिर 1 1 रहेगा। अब चूंकि इस सिस्टम में 0 1 ही है, उसके बाद दोबारा 0 आने का मतलब है आप साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। अब दोबारा जब 0 आएगा यहाँ पे तो साइकिल रिपीट हो गया, तो अगला जो उसका कॉलम है वो भी अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा। जो 1 1 4 दफ़ा आया
अब वहाँ से उसने चूज के 0 0 0 होना है। अच्छा, ये शायद आपको ज़रा दिक्कत होगी, तो इस चीज़ को आप ज़रा 2-3 दफ़ा सुनिएगा और समझिएगा। अब मैं थर्ड कॉलम की तरफ आता हूँ। थर्ड कॉलम में पहले 4 ज़ीरो थे, 4 1। तो हमारे पास बाइनरी में 0 और 1 ये 2 सिंबल है। उसके बाद अगर दोबारा आप 0 पे आते हैं, इसका मतलब आप साइकिल दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो 4 0 4 1 के बाद जब दोबारा 0 आएगा, इसका मतलब साइकिल इज़ बीइंग रिपीटेड। जब साइकिल रिपीट होगा तो उससे लेफ्ट में जो 0 0 चलता आ रहा था वो अपने अगले सिंबल पे 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। तो काउंटिंग का यही सिलसिला होता है, चाहे वो बाइनरी हो या डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल हो या कोई भी नंबर सिस्टम हो। उसमें हम सिंबल को जब भी रिपीट करते हैं तो उससे लेफ्ट साइड वाले कॉलम में सिंबल को चेंज करते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। आप बुक में देखिए, इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं कन्वर्ट द बाइनरी होल नंबर टू डेसिमल। अच्छा जी, अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चूँकि हमने बेस वगैरह को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझ लिया है, तो हर नंबर के हर डिजिट को उसके कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट के लिहाज से हम समझते हैं। अब देखिए, मैं ये जो बाइनरी नंबर है इसमें 1 1 0 1 1 0 1 पढ़ते वक्त हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेकिन जब प्रोसेस करेंगे तो राइट से लेफ़्ट की तरफ। राइट में जो पहला 0 है उसमें करस्पॉन्डिंग बेस की वैल्यू क्या है? 2⁻0। उसके बाद सॉरी, राइट में जो पहला 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो 2 है उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? 2⁻0। उसके बाद 0 आ रहा है। जहाँ 0 आता है उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वैसे आपको बता दो 0 के साथ जो 2 की पावर या होगा वो 2 की पावर 1 होगी। और उसके बाद 1 आएगा, उस वहाँ पे 2 की पावर 1। उसके बाद लेफ्ट में आप जाएंगे, 1 होगा 2 की पावर 2। उसके बाद 0 है 2 की पावर 3। उसके बाद 1 है 2 की पावर ये 0 1 2 3 4 5। उसके बाद जो 1 है 2 की पावर 5। और उसके बाद अगला लास्ट 1 है 2 की पावर 6। आप देखिएगा, हो सकता है बोलने में कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि जो करस्पॉन्डिंग प्लेस है उसी के लिहाज से आप 2 की पावर रखेंगे। अ, और यहाँ पे आपने देखा कि 0 है उसको हम इग्नोर करते हैं जब हम इसको अलग शो करना चाहते हैं। इसकी वजह क्या कि 0 एक ऐसा कोफिशिएंट है, उसके अगर साथ 2 की कोई भी बेस है, 2 की बेस के साथ कोई भी पावर है, उसमें तो 0 हो जाना है। इसलिए आप देखिएगा, अब मैं चल रहा हूँ इस नंबर में लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट में जो पहला 1 है वहाँ 2 की पावर 6 है। फिर अगला 1 है राइट की तरफ, 2 की पावर 5 है। फिर 0 है 2 की पावर 4। फिर 1 है 2 की पावर 3। फिर 1 है 2 की पावर 4। फिर 0 है 2 की पावर 1। फिर 1 है 2 की पावर 0। ये प्लेस या वेट की वैल्यू है। अच्छा जी, अब अलग अलग डिजिट को आप लेके चलेंगे। अब फिर दोबारा मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। मैं 1 लूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 6 से। 2 की पावर 6 64 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 64, ये 64 है। फिर मैं अगला 1 लूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 रेज़ टू पावर 5। 2 रेज़ टू पावर 5 32 है, तो 132 दोनों को मल्टीप्लाई करें 32। आगे 0 उसको छोड़ दें, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 4 है जो कि 16 है, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग वेट की वैल्यू या प्लेस की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 3 है जो 8 है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। इस तरह आगे जो 1 है उसके पास प्लेस की वैल्यू या वेट की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो जो 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। आगे 0 है 2 रेज़ टू पावर 1 जो 2 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0। इसके आगे 1 है 2 रेज़ टू पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो इस तरह 64 32 8 प्लस 4 प्लस 1 ये बराबर हुआ 109। याद रखिए, जब भी हम इस तरीके से किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं वो उस नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेसिमल के लिए कोई इशू नहीं है, यही आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इन जनरल। अच्छा जी, अब एक रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे गिवन है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर आगे जाइए। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल। अब आपको पता है कि हमारे पास पावर पॉजिटिव होते हैं जब हम बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, और वो नेगेटिव होते हैं जब हम बाइनरी पॉइंट से
राइट की तरफ जाते हैं। तो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, फ्रैक्शनल है। तो अब जो प्लेस की वैल्यू होगी, बाइनरी पॉइंट से हम राइट की तरफ जाएंगे तो पहले प्लेस की वैल्यू 2 की पावर -1 है, अगले प्लेस की वैल्यू 2 की पावर-2 है, सिर्फ 2 की पावर-3 और 2 की पावर-4। और हमें पता है कि 2 की पावर-1, -2, -3, -4 किसके बराबर है। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो पहला जो 1 आता है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर-1, 2 की पावर-1/2, 1/2 का मतलब 0.5। उसके बाद चूंकि 0 आ रहा है, 2 उसको छोड़ दें। और उसके बाद फिर 2 की पावर 3 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर-3, तो 2 की पावर-3 होता है 1/8 विच इज़ 0.125। ठीक है जी। इसी तरह आप अगले स्टेप को देख लीजिएगा, होपफुली आपको इसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये एग्जांपल सॉल्व है, इसको अच्छी तरह समझ लें, खुद भी कीजिएगा, फिर आप रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिएगा। कुछ सेल्फ रिव्यू क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह समझिए और खुद कीजिएगा। देखिए सेल्फ रिव्यू जब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसका मतलब है आपने टॉपिक को समझ लिया। लेकिन मैं दोबारा और बार बार आपसे कहूँगा कि आप बुक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बुक सामने रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। सब्जेक्ट की इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये जितने 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का आपने खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली आपने खुद करना है। तो यहीं तक रहने देते हैं। आपका लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।